गुड मॉर्निंग। मैं रवि सामंत गुरुकुल पाठशाला से बात कर रहा हूं। आइए हम आपको मिलाते हैं स्वप्निल श्रीवास्तव से। अभी कल रात में नीट का रिजल्ट आया है और स्वप्निल ने 640 नंबर पाए हैं 720 में से। गुरुकुल परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आपके कल रात से तो आपको बहुत लग रहा होगा, जब रिजल्ट आया आपने नंबर देखा तो आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? सर बहुत एक्साइटमेंट फील होता है जब इतने संघर्ष के बाद आपको फाइनली अपना ड्रीम मिल जाता है। और हम जब क्लास 6 में थे तब से ये मेरा सपना है कि हम डॉक्टर बने, और फिर 12th के बाद 1 साल तैयारी की, फिर तैयारी की, तब जाके मुझे ये अपना सपना पूरा करने का मौका मिला। मुझे अपना इसके सपना पीछे कोई ऐसा प्रेरणा वाला कोई था पीछे जिसने आपको प्रेरणा दी कि आपको बेटा डॉक्टर बनना है? हाँ, ऐसा कोई था एक्चुअली जब हमारे परिवार में कोई डॉक्टर हो, ऐसा कोई? नहीं, मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं था। जब हम साइंस पढ़ना शुरू किए तो हमें अच्छा लगता था अपने शरीर के बारे में, अंदर क्या हो रहा है सब कुछ जानने के बारे में। तो फिर मैंने उस समय ठान लिया था मुझे डॉक्टर बनना है। और इसके पीछे हाँ। और इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? सर इसका श्रेय हम अपने गुरुकुल के टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा देना चाहेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़े सोर्स थे मेरे लिए इंस्पिरेशन के लिए। सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया उन्होंने। जब हम देखते थे अपने पेरेंट्स को मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो लोग, तो एक होता है ना अंदर से स्पार्क आ जाता है आपको अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। हाँ, और उसके बाद हम लोग कोचिंग आते थे। कोचिंग में तो SKR सर के वर्ड्स एकदम मतलब हमें दिल को छूते थे। ऐसा लगता था ना सर मेरे लिए बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं। और सर की बातें एकदम सही होती थी। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, पढ़ाते तो सर खुद बोलते थे कि बहुत टीचर्स पढ़ा लेते हैं, पढ़ाने वाले बहुत टीचर्स होते हैं, लेकिन आपको जो अंदर से जगा देने का काम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आपके अंदर एक आग लगाने की आपको वो अचीव करना है, तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा। और किसी एक टीचर के साथ या किसी एक पर्सन के साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं, उसके साथ ही होता है। हम SKR सर से बहुत कनेक्ट करते थे। कोई भी दिक्कत होती थी हम SKR सर से बोलते थे, चाहे वो पढ़ाई में हो, कोई चैप्टर या फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है बाई चांस, हम सर उसका भी शॉर्ट ट्रिक बताते थे कि तुम एक शीट पे लिख लो, याद कर लो सारे फॉर्मूलेज। किसी भी चीज़ कोई भी दिक्कत मुझे हुई, SKR सर ने मुझे इनफैक्ट बायो तक के डाउट्स अगर मुझे रहे हैं तो उन्होंने सही गाइड किया है। मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने सब्जेक्ट मुझे पढ़ाया है, लेकिन हाँ तरीका उन्होंने बताया है। और उनके तरीके एकदम सटीक रहते थे। हर समय 6 महीने पहले जो स्ट्रैटेजी आपको चाहिए वो उस समय बताएंगे, 3 महीने पहले जो स्ट्रैटेजी आपको चाहिए उस समय वो बताएंगे। तो एकदम टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी रही है। ये मुझे SKR सर की मतलब बहुत अच्छी खासियत लगी है। तो इसीलिए उनके बिना तो हम कुछ नहीं कर पाते। कितना समय देती थी आप? जैसे डेली एक रूटीन रहता था, कोचिंग के बाद से घर जाने के बाद आपको कितना समय आप देती थी घर पे पढ़ने के लिए? हम कोचिंग से 12 बजे दोपहर को फ्री हो जाते थे, तो फिर हम कोशिश करते थे 2 बजे हम बैठ जाएं पढ़ने के लिए। 12 बजे तक हम पूरा घर पे रहते थे। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके रिफ़्रेश होके 2 बजे हम पढ़ने बैठते थे। 2 से 3 बज जाता, उससे देर नहीं। और हम फिज़िक्स तो खैर SKR सर थे ही, फिर लेकिन बायो आपको NCERT पूरी कई बार पढ़नी है, जितनी बार पढ़िए वो कम रहता है। तो फिर हमें बायो पढ़ते समय कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमने इतनी बार पढ़ ली अब छोड़ दें, नहीं। वो जितनी बार आप पढ़ेंगे ना कुछ नया ही मिलेगा। और बाकी जो बच्चे हैं तैयारी करें उनको हम यही बोलना चाहेंगे कि नए एस्पायरेंट जो आज आने वाले एग्जाम देंगे कि फोकस्ड रहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मत इकट्ठा कीजिए, एक पैटर्न रखिए। NCERT पढ़ना है आपको, बायो के लिए ओनली NCERT, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, स्पीड बनाइए अपनी। ठीक है, इतना से बायो हो जाएगा, लेकिन ये रेगुलर होना चाहिए। आप 2 ही घंटा दीजिए बायो को, रेगुलर दीजिए। ठीक है, हो सकता है फिजिक्स मैक्सिमम नीट एस्पायरेंट्स की फिजिक्स कमजोर होती है। मेन फिजिक्स का ही होता है। केमिस्ट्री तो सब संभाल लेते हैं, बायो तो सबका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। आपने वैसे बताया SKR सर गुरुजी यही हैं। हाँ, वो थे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। फिर फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा समय दे दीजिए, लेकिन अंत में जब लास्ट समय आता है, लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसमें आप फिजिक्स को वो कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, बायो पे ज़्यादा फोकस बढ़ा दीजिए। ये चीज़ें हाँ, स्कोरिंग सब्जेक्ट बायो है। 360 नंबर आपको बायो देगा, आधा 50% बायो है। तो लास्ट में आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हैं तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दीजिए। फिजिक्स में भी आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। नोट्स जो टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर आप जो सेल्फ स्टडी से नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और क्वेश्चंस जितने हो सकें NCERT एग्जाम्पलर पकड़ लीजिए किसी एक चीज़ को। NCERT पकड़ रहे हैं अगर आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए,
और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिए, उसके सारे शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ जो पकड़ने हैं उसको, मतलब होता है ना एकदम चाट जाइए पूरा हाँ एकदम। उस चीज़ को एकदम कर लीजिए। या फिर अगर आप कहीं का मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं उस मॉड्यूल को चाट जाइए। लेकिन एक चीज़ को आप ये मत सोचिए हम सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको रिवाइज भी करना है। तो जितना कम रिसोर्स रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बायो आपका हो गया, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, फिज़िक्स हो गया आपका नोट्स प्लस क्वेश्चंस जो आपको कोचिंग से मिल रहा है। केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी बेस्ड, हाँ फिजिकल के लिए आप जो डीपीपी मिलती है उसको सॉल्व कीजिए, बाकी तो एनसीईआरटी बेस्ड से हो जाता है। तो जितना कम रिसोर्स रखेंगे वो रिवीजन के लिए उतना फ़ायदे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुकुल परिवार की तरफ से एक बार फिर से आपको डॉक्टर बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर।